कश्मीर। ये नाम सुनते ही बर्फ से ढके पहाड़ और खूबसूरत झीलें आंखों के सामने आ जाती हैं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा इतिहास छुपा है जो संघर्षों से भरा है। 70 सालों से भी ज्यादा समय से कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ बना हुआ है। यह एपिसोड कश्मीर के जटिल इतिहास और राजनीति को समझने की कोशिश करेगा। 1940 से लेकर आज तक का सफर तय करेगा। हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे जिन्होंने इसकी वर्तमान स्थिति को आकार दिया है, 1947 के विभाजन से लेकर धारा 370 को हटाने तक। कश्मीर की सामरिक स्थिति ने इसे सदियों से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना दिया है। विभिन्न साम्राज्यों द्वारा शासित कश्मीर की विविध सांस्कृतिक विरासत इसके जटिल अतीत का प्रमाण है। हालांकि ये 20वीं सदी की घटनाएं हैं, खासकर 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन, जिसने कश्मीर के भाग्य पर एक लंबी छाया डाली। कश्मीर का अनसुलझा मुद्दा दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए एक बड़ी बाधा बना हुआ है। जैसे ही भारतीय उपमहाद्वीप विभाजन के बाद के झटकों से जूझ रहा था, कश्मीर खुद को एक दौराहे पर पाया। महाराजा हरि सिंह को एक महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ा, भारत में शामिल होना, पाकिस्तान में शामिल होना या स्वतंत्र रहना। शुरू में स्वतंत्रता का विकल्प चुनना यह आकांक्षा अल्पकालिक थी। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित पाकिस्तानी कबायली लोगों ने कश्मीर पर आक्रमण शुरू कर दिया। इस खतरे का सामना करते हुए महाराजा हरि सिंह ने मदद के लिए भारत की ओर रुख किया। भारत ने सैन्य सहायता के लिए पूर्व शर्त के रूप में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने पर जोर दिया। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए, जम्मू और कश्मीर को भारत में मिला लिया। ये विलय विवादों के बिना नहीं था, जिसके कारण कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ। 1941 में युद्ध एक युद्ध विराम रेखा के साथ समाप्त हो गया, जिसने कश्मीर को विभाजित कर दिया, लेकिन अंतर्निहित मुद्दे अनसुलझे रहे। 1948 के युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एक शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए हस्तक्षेप किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने युद्ध विराम का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद कश्मीरी लोगों की इच्छा का निर्धारण करने के लिए एक जनमत संग्रह किया गया। हालांकि यह जनमत संग्रह भारतीय और पाकिस्तानी दोनों सैनिकों की वापसी पर निर्भर था। जनमत संग्रह, आशा की किरण के रूप में देखा जाता है, ने आत्मनिर्णय का वादा किया। हालांकि यह वादा अधूरा ही रह गया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को पूरी तरह से लागू करने में विफल रहे। जैसे जैसे दशक बीतते गए, जनमत संग्रह एक दूर का सपना बनता गया, टूटे वादों के दायरे में सिमटता गया। जनमत संग्रह कराने में विफलता ने कई कश्मीरियों में अलगाव की भावना को और गहरा कर दिया। जनमत संग्रह का अनसुलझा मुद्दा इस क्षेत्र पर एक लंबी छाया डालता रहा। 1948 में कश्मीर विवाद के समाधान तक एक अस्थायी उपाय के रूप में अनुच्छेद 373 को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इस अनुच्छेद ने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया, जिससे इसे अपना संविधान बनाने और आंतरिक मामलों पर स्वायत्तता मिली। अनुच्छेद 370, जिसे कई कश्मीरियों ने अपनी अनूठी पहचान के प्रतीक के रूप में देखा, वर्षों से एक विवादास्पद मुद्दा बन गया। 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, प्रभावी रूप से जम्मू और कश्मीर को उसके विशेष दर्जे से हटा दिया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। इस कदम ने कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिससे इसके भविष्य और इसके लोगों की आकांक्षाओं के बारे में सवाल उठे। 1980 के दशक में कश्मीर में उग्रवाद में वृद्धि देखी गई, जो राजनीतिक शिकायतों और बाहरी समर्थन से प्रेरित था। 1987 के धांधली वाले राज्य चुनावों ने कई निराश कश्मीरी युवाओं को सशस्त्र संघर्ष की ओर धकेल दिया। उग्रवादी समूहों को प्रशिक्षण और हथियार प्रदान करने में पाकिस्तान की भागीदारी ने हिंसा को और बढ़ा दिया। 1990 के दशक में उग्रवाद में तेजी देखी गई, जिसमें भारतीय सुरक्षा बलों और उग्रवादी समूहों के बीच लगातार झड़पें होती रहीं। उग्रवाद के उदय का कश्मीरी समाज पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा, जिससे परिवार बिखर गए और समुदाय विस्थापित हो गए। हजारों नागरिक, आतंकवादी और सुरक्षाकर्मी अपनी जान गंवा बैठे, जिससे संघर्ष से पीड़ित एक पीढ़ी पीछे छूट गई।
5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जिससे जम्मू और कश्मीर को उसका विशेष दर्जा छीन लिया गया। इस कदम ने कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया, भारत के साथ उसके संबंधों को मौलिक रूप से बदल दिया। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही बड़े पैमाने पर सुरक्षा कार्रवाई की गई, जिसमें संचार ब्लैकआउट और आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हजारों अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया गया, जबकि राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इस कदम की व्यापक आलोचना हुई, जिससे लोकतंत्र के क्षरण और आगे अस्थिरता की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा हुईं। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से कई तरह की प्रतिक्रियाएं आईं। जहां कुछ देशों ने भारत की सुरक्षा चिंताओं के प्रति समझ व्यक्त की, वहीं अन्य ने बातचीत और संयम का आह्वान करते हुए अपना विरोध व्यक्त किया। पाकिस्तान ने भारत की कार्रवाइयों की निंदा करते हुए इसे अवैध कब्जा और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। पाकिस्तान ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों को कम कर दिया और द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित कर दिया। इस्लामी सहयोग संगठन ने कश्मीर की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र ने बातचीत और मानवाधिकारों के सम्मान के लिए अपने आह्वान को दोहराया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने और रचनात्मक बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। अनुच्छेद 370 को निरस्त किए हुए 4 साल से अधिक समय बीत चुका है। कश्मीर एक ऐसे क्षेत्र के रूप में बना हुआ है जो परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जहां भारत सरकार का कहना है कि स्थिति सामान्य हो गई है, वहीं जमीनी रिपोर्ट कुछ और ही बयां करती है। कश्मीर में भारी सैन्य प्रेजेंस जारी है। चौकियों और सुरक्षा गश्त के साथ एक आम दृश्य है इंटरनेट सेवाएं, हालांकि आंशिक रूप से बहाल कर दी गई हैं, प्रतिबंधित हैं, संचार और आर्थिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना जारी है, जबकि मानवाधिकारों के उल्लंघन की खबरें लगातार आ रही हैं। कश्मीर में राजनीतिक परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है। पारंपरिक भारत समर्थक दल अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कश्मीर में स्थायी शांति का मार्ग चुनौतियों से भरा है, लेकिन दुर्गम नहीं है। इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो अंतर्निहित राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शिकायतों का समाधान करे। आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के संवाद महत्वपूर्ण हैं। भारत को कश्मीर में सभी हितधारकों के साथ जुड़ने की जरूरत है, ताकि एक ऐसा राजनीतिक समाधान निकाला जा सके जो कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान करे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी बातचीत और विश्वास बहाली के उपायों को सुविधाजनक बनाने में भूमिका है। कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति को संबोधित करना सर्वोपरि है। कश्मीर के युवाओं के लिए अधिक आशाजनक भविष्य बनाने के लिए आर्थिक विकास और रोजगार सृजन आवश्यक है। जीवन स्तर में सुधार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में निवेश महत्वपूर्ण है। कश्मीर की कहानी एक जटिल और अक्सर दुखद है, जो संघर्ष और टूटे वादों से चिह्नित है। कश्मीर का अनसुलझा मुद्दा दक्षिण एशिया पर एक लंबी छाया डालता रहता है। 2019 में अनुच्छेद 370 का निरसन एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने इसके भविष्य के बारे में सवाल खड़े कर दिए। जहां भारत सरकार का कहना है कि विकास के लिए उसके कार्य आवश्यक थे, वहीं लोकतंत्र के क्षरण को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। कश्मीर में स्थायी शांति खोजने के लिए बातचीत, सुलह और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। कश्मीर के लोग गरिमा और आत्मनिर्णय के साथ शांति से रहने के पात्र हैं। यह समय सभी हितधारकों को एक साथ आने और एक ऐसे समाधान की दिशा में काम करने का है जो सभी के अधिकारों और आकांक्षाओं का सम्मान करे।